अस्सलामुअलैकुम। आज गोल्ड की मार्केट में बहुत शार्प मूव आया है। ऐसा मूव आया है कि सारी दुनिया जो है वो लॉस करके बैठी हुई है, बल्कि अक्सर औकात मेरे जो है वो दोस्त अहबाब हैं वो भी इस मार्केट के अंदर मुझे आज अभी बता रहे थे कि यार आज बड़ा लॉस हो गया। अच्छा, रीज़न क्या है? मैंने सोचा चले मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जब इस तरह का शार्प मूव आता है कि आपने चाहे H4 का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है, H1 का मार्क किया हुआ है, जो भी मार्क किया हुआ है, मार्केट फिर नहीं देखती कि यार कौन सा आपने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, क्या कुछ किया हुआ है। चाहे आप H1 का जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कर लें, मार्केट रुकी नहीं है। चाहे आप फिर दोबारा जो है H1 के डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कर लें, मार्केट रुकी नहीं है। चाहे आप फिर दोबारा अच्छा, ये सारी बातें हैं जो ना करने वाली नहीं है आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग फिर दोबारा ऐसे पजल ना हो। लेकिन मैं आप लोगों को इसका एक आम सा कुलिया, आम सा एक तरीका बताता हूँ। आपने अगर उसके ऊपर सब्र कर लिया तो आप जो है वो इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल है। मार्केट आज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हुई है, जिस वक्त न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ से अभी आपने खुद मतलब देखना है कि मार्केट ने कोई भी अपना जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक किया। यहाँ पर जो है वो पहले मैंने मार्किंग की हुई थी, लेकिन स्टॉप लॉस ही इतना ज़्यादा बड़ा बनता था कि अगर हम अपने स्ट्रक्चर को देखते तो स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक होता था 400 पिप्स के बाद। अभी 400 पिप्स का स्टॉप लॉस तो हम नहीं ले सकते। जैसे मार्केट यहाँ से लो बनाया, वो दोबारा हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, अभी ये लो बनाया, उसका हाई किधर पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये हाई है, मार्केट ने अगेन जो है वो ये वाला लो लगा दिया। इसका हाई कौन सा पड़ा हुआ है? ये हाई पड़ा हुआ है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो साफ तौर के ऊपर नजर आए। अच्छा, मार्केट ने फिर दोबारा क्या किया? मार्केट ने इससे नीचे अपना लो लगाया हुआ है। उसका हाई किधर है? ये वाला हाई पड़ा हुआ है, ये वाला देख ले। अच्छा, उसके बाद ये वाला लो लगाया है और ये वाला हाई उस मार्केट का पड़ा हुआ है। यानी कि मार्केट अपना डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रही है। लोअर लो, लोअर हाई बना रही है, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, इसका ये हाई पड़ा हुआ, अगेन लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई पड़ा हुआ है अगेन। उसके बाद जो है वो मार्केट ने क्या किया? ये वाला लो लगाया रिसेंट, ठीक है। और उसका हाई कहाँ पर है? ये वाला है। उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो लगाया और उसका हाई अभी किधर पड़ा हुआ है? ये मेरी अभी रिसेंट जो है वो एक ट्रेड ओपन है, तो इसकी वजह से मैंने जो ये वाली मार्किंग की हुई थी, मैं इसको 2 मिनट ख़त्म करता हूँ। अच्छा, यहाँ से बात मेरी जो है वो समझनी है। मार्केट का वो ऊपर वाला था लोअर हाई, फिर मार्केट ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई, ये वाला उसका एक पुल बैक बनता है मार्केट का अंदर, ये वाला पुल बैक है। अभी मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को अगर नीचे जाना है तो अपने लो को ब्रेक करें, या फिर अपने अगर ऊपर जाना है तो हाई को ब्रेक करें। सिंपल यही तरीका रखना है आपने। जिस वक्त भी मार्केट ने ये वाला फिर उसके बाद जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, फिर दोबारा यहाँ के ऊपर आके उसने अपना ये वाला जो स्ट्रक्चर बना के आई थी मार्केट, उसको ब्रेक कर दिया। आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी लिख सकते हैं, आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी लिख सकते हैं, आप इसको कुछ भी ना लिखें, कोई मकसद नहीं है, ठीक हो गया। मकसद है इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना, और वो कैसे हो, मैं कैसे हुआ, मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया तो उसके बाद जो है वो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर सकते हैं, कोई भी फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक कोई भी हो सकता है। तो मैंने आज ये वाला जो है वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था और उसके ऊपर ही मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। स्टॉप लॉस मेरा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे था। यहाँ के ऊपर मैं अपने 140 पिप्स लेके जो है वो एग्जिट कर गया था, और सेकंड मेरी ट्रेड जो है वो अभी भी रनिंग इन प्रॉफिट है, क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने जो है वो बहुत छोटा कर दिया था कि मार्केट अगर इससे नीचे आती है तो मार्केट के अंदर मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। देन अगेन ये मेरी एक लेयर जो है वो ओपन है और सेकंड लेयर जो है वो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी थी। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। जब भी मार्केट इस तरह का क्लियर मूव, वन साइडेड मूव देती है, आपने 1 मिनट के ऊपर अपने स्ट्रक्चर को लाजमी देखना है। चाहे आप जो मर्जी ऑर्डर ब्लॉक, जो मर्जी डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कर लें, लेकिन जब तक आपको 1 मिनट का जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता, आपने कभी भी अपनी एंट्री प्लान नहीं करनी। जब आपको 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है, उसके बाद फिर आपने 5 मिनट का FVG देखना है, 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो को लाजमी देखना है। जब तक मार्केट जो है वो एक ही हिसाब के साथ 5 मिनट के ऊपर जो है वो फेयर वैल्यू गैप बनाती हुई और उसको रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया, रिस्पेक्ट किया,
अगेन डाउन साइड के ऊपर। मैं आपको थोड़ी सी मार्किंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया रहे। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आप इसको देखा करें और फिर मार्केट के अंदर इस मूव को समझा करें। ठीक है, मैं ये सारी जो है वो मार्किंग ख़त्म करता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आए। ये वाला देखें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने उसके बाद क्या किया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया और फिर दोबारा उससे रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद ये वाला 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, मार्केट अगेन उस जोन के अंदर आई है, देन अगेन उसने जो है वो ड्रॉप लिया। देन उसके बाद क्या किया, मार्केट के अंदर ये वाला फेयर वैल्यू गैप आ गया, फिर उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप आ गया। मार्केट जैसे जैसे अपने फेयर वैल्यू गैप बनाती जा रही है, आप अपनी एंट्री प्लान करते जाएं सेल के अंदर। जैसे ही वो 1 मिनट के ऊपर अपना स्ट्रक्चर कोई भी ब्रेक करती है, शिफ्ट करती है, आपने अपनी एंट्री को जो है वो क्लोज करना स्टार्ट कर देना है। ये एक ट्रेड होल्ड करने का एक मेरे पास जो है वो तरीका होता है। और उसके बाद जो है वो मार्केट जब भी ऐसा कोई बिग मूव, शार्प मूव देती है, आपने लाजमन तौर के ऊपर, आपने चाहे जितने मर्जी अच्छे डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क किए होते हैं, आपने लाजमी देखना है कि मार्केट 1 मिनट का जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। ये जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए थे, मार्केट ने पहले उसको अर्न किया, देन वो मूव दिया। लेकिन हमारा ये कंसर्न नहीं है, हमारा ये है कि मतलब ये है कि हमने इस मूव से कैसे बचना है। ये इतना बड़ा जो है ये मूव आया है, इसके अंदर आपने 1 मिनट के ऊपर अपना स्ट्रक्चर लाजमी देखना है। 1 मिनट के ऊपर आप अपना स्ट्रक्चर देखेंगे, देन आपको जो है वो क्लियर तौर के ऊपर जो है वो चीज़ समझ आ जाएगी।